हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं 28 इंच चेस्ट 28 इंच चेस्ट की प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की पेपर कटिंग बताने वाली हूँ, बहुत ही इजी स्टेप में। तो इसके लिए मैं पेपर मैंने ले लिया है और जो हमारी चेस्ट है 28 इंच का जो 1/4 है उसमें मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर के 1.5 या 2 इंच मैं एक्स्ट्रा लेकर के यहाँ पे मैं पहले पेपर की कटिंग कर लेती हूँ। और फ्रेंड, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। तो यहाँ मैंने लेंथ ले लिया है, तो मैंने लेंथ यहाँ पे लिया है 13.5 इंच और 28 इंच इसकी चेस्ट है। तो इसकी ब्लाउज वैसे ही छोटी होगी, तो हमें 13.5 से ज़्यादा लंबा लेना नहीं है। यहाँ पर मैं 5 इंच पे इसकी शोल्डर ले रही हूँ और यहाँ पर मैं 5.5 पे मैंने इसकी आर्म होल ले ली है। 1/2 इंच मैंने बढ़ाया है आर्म होल में। और अब इसकी जो चेस्ट है 28 है, तो 7 इंच इसकी 1/4, जो इसका 1/4 है 28 का 28 का वो 7 इंच है और 1.5 इंच की मैं यहाँ पे मार्जिन ले लेती हूँ। और यहाँ पे जो इसकी जो वेस्ट है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो इसकी जो वेस्ट है वो 25 इंच है, तो हमें उसका 1/4 लेते हुए उसमें 1 इंच की टक्स के लिए मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो 25 इंच चेस्ट है, 25 है और उसमें 1 इंच की मैंने टक्स के लिए ली है। और 1.5 इंच की मार्जिन लेते हुए जैसे बैक पार्ट की कटिंग होती है वैसे मैंने यहाँ पे कर दी है मार्किंग। और अब हमें आर्म होल की यहाँ पे गोलाई देनी है, तो 1.5 इंच और 1 इंच पे इसकी गोलाई देनी है हमें। तो यहाँ मैं 1.5 इंच पे बैक पार्ट की और 1 इंच पे फ्रंट पार्ट की हमें गोलाई दे देनी है। और इस तरह से मैंने 2.2 इंच पे मैंने यहाँ पे गले की मार्किंग कर दी है। और लेंथ जो भी आपको लेनी है, तो मैंने यहाँ 9 इंच लेंथ ले ली है। और अब मैं इसको एक शेप दे देती हूँ। जो भी बिगिनर्स हैं मैं उनको जोड़ देती हूँ कि आप पेपर की कटिंग खूब सारी कीजिए, जिससे कि आपकी कटिंग अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं टक्स के लिए भी वैसे ही मैंने यहाँ पे लिया है 4 इंच पे, और 4 इंच की मैंने यहाँ पे टक्स की लेंथ दे दी है। और 1 इंच की हमें यहाँ नीचे विड्थ लेनी है टक्स की। तो इस तरह से बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है, तो अब बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं पहले। और यहाँ पे जो है 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ली है, जब हम उसे टक्स देंगे तो वो नीचे की कमर जो है वो कम हो जाएगी अपने आप। इस तरह से इसकी कंप्लीट हो चुकी है कटिंग। और इसे हम नीचे से 1/2 इंच की जैसे हमें कट करके इसे तिरछा कटिंग कर देना होता है, जिससे कि ब्लाउज़ की शेप अच्छी आती है। तो आप देख सकते हैं मैंने इतनी कटिंग की है। और अब मैं दूसरे पेपर पे इसके बैक पार्ट को रख के फ्रंट पार्ट की हमें मार्किंग करके उसकी कटिंग करनी है। तो मैंने बैक पार्ट को डाल दिया है और ऊपर से जैसे 5 इंच पे हमने पहले इसकी शोल्डर ली थी, तो मैं 5 इंच पे शोल्डर की मार्किंग कर लेती हूँ। और वहीं से हमें तिरछा इसे रखना है, और तिरछा रखते हुए नीचे से हमें 1 इंच 1.1 इंच आप ले सकते हैं या 1.2 इंच ले लीजिए आप यहाँ पे, जो मैं ले रही हूँ यहाँ। तो मैंने यहाँ पे 1.1 इंच या 2 इंच में आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने 1.1 इंच लिया है। और लेकर के इसे एक लाइन खींच देनी है हमें। तो
तो पहले मैं नेक की इसकी लेंथ ले लेती हूँ फ्रंट पार्ट की, और जो भी आपको लेंथ लेनी हो, मुझे जो लेनी है वो मैंने ले लिया है, और लेकर के मैं उस पर एक राउंड दे दूँगी। आप इतना ध्यान रखिएगा कि 5.5 से 6 के बीच में ही आप इसकी नेक की लेंथ लें, इससे ज़्यादा नहीं लें। वैसे आप जिसके लिए बना रहे हैं उससे आप पूछ के ही लें कि उसे कितनी आगे की उसे लेंथ चाहिए ब्लाउज़ की। किसी किसी को कम चाहिए होती है, किसी को ज़्यादा चाहिए होती है। तो उस तरह से मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी है 5.5 पे, और अब मैं इसे क्रॉस में रखते हुए बाकी जो हमें मार्किंग करनी है वो मार्किंग कर लेनी है हमें। तो मैं यहाँ पे इसकी लाइन ऊपर से नीचे की तरफ तिरछी लाइन ले लेती हूँ मैं। और मार्किंग जो भी करे आप हड़बड़ा कर नहीं करें, जो भी करे आराम से कीजिए, नहीं तो अगर गलत मार्किंग आपने कर लिया, ज़्यादा ले लिया आपने, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। जब आप उसको कपड़े पे रख के कटिंग करेंगे तो आपकी ब्लाउज सही फिटिंग की नहीं आएगी। इसलिए जब आप पेपर की कटिंग करें तो बहुत ही ध्यान से देख कर के करें कि कितनी आपने कितनी इंच लेनी है। और इस तरह से मैंने यहाँ पर इसे भी कर दिया है। और अब हमें इसके टक्स वगैरह लेने हैं। तो पहले मैं आर्म होल की फ्रंट पार्ट की गोलाई लेने के लिए आर्म होल की पहले मैं शेप दे देती हूँ। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हमें 1 इंच के लिए 1 इंच रखनी है, तो मैं 1 इंच रखते हुए मैं इसकी गोलाई दे देती हूँ। हो चुकी। अब हमें इसके टक्स पॉइंट लेने हैं, तो मैं यहाँ पे टक्स पॉइंट ले लेती हूँ 9 इंच पे, और नीचे से आप 9 या 9 या 9.5 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी चूँकि इसकी चेस्ट जो है वो 28 इंच है, तो उसका 10वां हिस्सा हमें 2.8 इंच मिलेगा। तो देख सकते हैं आप। तो यहाँ मैं 2.8 इंच पे लूँगी। नीचे से भी 2.8 इंच लेनी है, ऊपर से भी 2.8 इंच ही हमें लेनी है। तो मैंने ले लिया यहाँ पे, यहाँ 2.8 इंच ले लिया मैंने। अब हमें एक सीधी लाइन खींचनी है टक्स के लिए। और उसके बाद जैसे 1.5 इंच की हम लेते हैं, तो यहाँ आप 1.25 इंच की भी ले सकते हैं, आप थोड़ा कम भी कर दीजिए। यहाँ मैं एक इंच मैंने 1.2 इंच की ली है, तो 1.2 इंच लीजिए। बहुत छोटी ब्लाउज होती है ये, तो इसके टक्स भी छोटे ही कम ही देने हैं आपको। तो और नीचे से 1 इंच लेते हुए इसकी हमें मार्किंग कर लेनी है। और इस तरह से अब मैं इसकी शेप दे देती हूँ ऊपर से। जैसे हमें यहाँ पे थोड़े 1/2 इंच हमें निकालने होते हैं, वैसे मैंने 1/2 इंच की मार्किंग कर दी है वहाँ पे भी, आर्म होल के पास भी देख सकते हैं आप। तो हमें वहाँ पे 0.2 इंच ले लेनी है। और यहाँ से अब मैं इसकी कट कर लेती हूँ, इसे कट करके मैं आपको दिखाती हूँ फिर। तो इस तरह से इसकी कटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऊपर से हमें यहाँ पे ये जो टक्स है इसके, इस टक्स पे मैं मार्किंग कर देती हूँ कि जब हम कपड़े पे इसकी सिलाई करेंगे कटिंग करके, तो हमें इस टक्स से टक्स को मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे मार्किंग कर ले, कट डाल दें।
तो मैं यहाँ पे कट डाल देती हूँ। आप भी जब पेपर की कटिंग करें तो कट डाल लें, और कपड़े की भी जब कटिंग करें तो वहाँ पे एक हल्की कट एक डाल लें, जिससे कि आपको पता रहे कि हमें उस पॉइंट को मिलाना है आपस में, जिससे कि आपकी जो पफ़ बनेगी उससे ही बनेगी। अगर वो पॉइंट नहीं मिलेंगे तो फिर पफ़ नहीं बनेगी आपकी अच्छी, चपटी हो जाएगी पूरी ब्लाउज। तो यहाँ पे मैं 28 इंच लिख देती हूँ। तो इस तरह से हमारी जो ये कटिंग है ये कंप्लीट हो गई है। और फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर कोई भी कमेंट हो तो आपको और कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। या अगर वीडियो लाना हो तो मैं उसके लिए वीडियो लेकर आऊँगी।